एक्सरसाइज 4.1 का 7वां क्वेश्चन क्लास है। पूरे पॉइंट तो नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं। यदि 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर -3 इक्वल टू 2 के पावर 18 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी ऐसा रहे ना Yes. वो बराबर है वो बराबर इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए दर्शाई नहीं कि इसमें गलत नहीं है, समझा है ना? Yes. चलो तो 2n गुने 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर गुना करने को किसी भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 कोई दिक्कत है? गुने 1 जस्ट के 10 बराबर 2 के पावर -3 गुने 2 के पावर 18 कोई दिक्कत है? नो। अब इतना में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जस्ट के 10 देखो 3 के पावर 1 में करेंगे तो 3 ना होगा जी, 4 के पावर 1 में करेंगे 4 सॉरी 3 गुने 1 करेंगे 3 ना होगा, 4 गुने 1 करेंगे 4 ना होगा। दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो संख्या वही संख्या उतर जाता है। इसलिए 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 गुने 1 मल्टीप्लाई किए तो कोई प्रभाव पड़ेगा ये नहीं। 2 के पावर n गुने 2 के पावर 10 के 10 बराबर 2 के पावर -3 गुने 2 के पावर 18। अब हम जानते हैं कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस m। तो a तो a की जगह पर 2 है, फिर m की जगह पर n है और प्लस n की जगह पर 6 है ना, बराबर उसी प्रकार 2 की जगह पर a की जगह पर 2 है, m की जगह पर -3 प्लस n की जगह पर प्लस 18। तो 2 के पावर n प्लस 6 बराबर 18 में से 3 गया 15, 2 के पावर 15 हुआ ना। अब देखो ये हो जानते हैं, क्या जानते हैं? a के पावर m बराबर हो a के पावर n, उसे देखो पहले तो उतरना। a के पावर m बराबर हो a के पावर m तो पावर बराबर हो जाता है बराबर n। उसी प्रकार a के पावर m बराबर a के पावर n तो पावर बराबर हो जाएगा ना, m बराबर n तो n प्लस 6 बराबर 15, n प्लस 6 बराबर 15। अब n को याद कर देंगे n जस्ट के 10 बराबर 15 है प्लस में 6 है, उधर जाएगा दूसरा घर जाएगा। सो सोरे बता दे ना, बता दे जी। यस। n प्लस 6 बराबर 15 है, n जस्ट के 10 मतलब a से z तक चर होता है। क्या होता है? चर। और नंबर अचर होता है। नंबर क्या होता है? अचर। ये है चर है, तो चर से अचर क्या कर रहा है? भगाएगा नहीं इसको। p प्लस में है तो साइन से मुखांश के मतलब जाता है। जब बताते हैं यार अगर ध्यान हो तो ट्राउजर पर चलेगा, लेकिन ससुराल ये कहीं हमारे जाना है तो खींच मान जाएगा ना। ये कहाँ जा रहा है? प्लस में जाएगा किधर आया? माइनस में। ये वाला 15 प्लस माइनस का 6 13 बराबर 15 में से 6 गया 9 ये हो गया। कोई दिक्कत है? नो। कितने से आया? आ गया। चलो 20 से 20 x का मान ज्ञात करने के लिए बोला ना। 4.1 का कांसेप्ट 4.1 का आपको चलो बाबू कहता है 4/9 के पावर x -7 बराबर 2/3 के पावर 2। तो 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 के पावर 2। क्या कहते 2 4 और 3 तिहाई हो जाएगा ना। अब ऑलरेडी पहले से पावर में ही था x -7 कोई दिक्कत नहीं बराबर 2/3 के पावर 2। तो हम जानते हैं कि a के पावर m के पावर n a के पावर m हो जाता है ना। a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर m मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के पावर 3 2 में x से 2 गुने x - 7 बराबर 2/3 से पावर 2। अब देखो 2/3 जस के 10 2 में x से 2x माइनस जस के 10 2 में 7 से 14 बुझेगा -14 बराबर 2/3 के पावर 2। फिर जानते हैं कि a के पावर m बराबर हो a के पावर n तो पावर बराबर हो जाता है m बराबर n। तो 2x - 14 2x - 14 बराबर 2। तो 2x बराबर 2 जस के 10 माइनस में प्लस 14 2x बराबर 14 को 16 x बराबर 16 गुना में भागा में 2x बराबर 8 आंसर 2 8 16। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आ गया। नवा बोलो डायरेक्ट अगला 2 3 4 में से बनाना बाद में। यदि a बराबर -1 बाबू यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ a के पावर b प्लस b के पावर a बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 1 -1 लिख दिया। b बराबर कितना दिया हुआ है तो 2 लिख दिए प्लस इसके 10 b बराबर कितना दिया हुआ है 2 लिख दिए। अब a बराबर कितना -1 कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सोल्व कर देंगे। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 गुने -1 तो 1 ना होगा जीरो होगा प्लस इसके 10। किसी के पावर अगर माइनस रहे तो उसको उल्टा कर देते हैं माइनस करने के लिए। तो 2/1/2 है ना कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 1/2 के पावर 1/2 अगर बटा में कुछ कॉमन होता है ना 1/2 का एलसीएम 2 1 दूनी 2 तो 2 कम 2 प्लस 2 कम 2 तो 1 कम 1 2 3/2। कोई दिक्कत है? नो। समझ आया?
लगाना, कोई दिक्कत नहीं, खाली मान धरना बन जाएगा, कोई दिक्कत है? चलो बंद करो। बना लिए सर। ऐसा कीजिए सरकारी डायरेक्ट मन कर